आज हम भारतीय स्पेस सेंटर की नींव रखने वाले इसरो के पिता डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में निबंध देखें। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई का पारिवारिक जीवन। डॉक्टर साराभाई किसी ऐसे वैसे गरीब परिवार के नहीं थे, बल्कि अहमदाबाद के एक सबसे बड़े उद्योगपति परिवार के सुपुत्र थे। उनके पिता अंबालाल साराभाई कई उद्योगों के मालिक थे। वे भारतीय स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे चुके थे। साथ ही वह एक भौतिक वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री भी थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई की माता श्रीमती सरला देवी ने मॉन्टेसरी पद्धति की प्रक्रिया का पालन करते हुए निजी स्कूल बनाया। उनका उद्देश्य केवल बच्चों के लिए पूरे संभव विकास का था, क्योंकि ये सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि बच्चों को और कई प्रकार की शिक्षा देना चाहती थी। विक्रम अपने भाई बहनों में से इकलौते ऐसे थे जिन्होंने भारत को सम्मान और गर्व से भरा देश बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। विक्रम साराभाई का शुरुआती जीवन। बचपन से ही विज्ञान के प्रति उनका लगाव बहुत अधिक था, जिसने बाद में ऐसा रूप लिया कि वे भारत के महान वैज्ञानिक के रूप में उभर कर आए। विक्रम साराभाई ने अपनी शिक्षा भारत में ही रहकर नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर पूरी की। उन्होंने भारत में रहकर अपनी प्राथमिक एवं माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर अपनी आगे की पढ़ाई यानी मैट्रिक्स की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंट जॉन कॉलेज गए। विज्ञान के प्रति उनका गहरा जुड़ाव होने की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 1937 में भारत लौट आए। जब वे भारत लौटे थे उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके कुछ प्रसिद्ध हस्तियों से प्रेरित हुए और उनके साथ उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए, जिनमें से मुख्य कृष्णमूर्ति, श्रीनिवास, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, मौलाना आज़ाद, सीवी रामन और महात्मा गांधी जी आदि थे। इसके बाद वे एक नवीन प्रवर्तक, उद्योगपति और दूरदर्शी भी थे। विक्रम साराभाई का करियर। अपने करियर के आरंभिक काल में जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके इंग्लैंड से भारत आए, तब विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में मौजूद शोध संस्थान को बंद कराने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को इकट्ठा किया और धर्मार्थ ट्रस्ट को भी राजी किया कि उस शोध संस्थान को बंद कराया जाए। दरअसल वह शोध संस्थान उनके घर के पास ही था, जिसकी वजह से बहुत अधिक प्रदूषण फैल रहा था और फिर उन्होंने भारत में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनाई। कुछ समय पश्चात डॉक्टर साराभाई ने अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए एक छोटी सी जगह खरीद ली और उसमें अपने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का निर्माण कर दिया, जबकि वही दूसरी ओर एमजी कॉलेज ऑफ साइंस का निर्माण भी प्रगति पर था। एमजी कॉलेज ऑफ साइंस में 2 छोटे कमरे अनुसंधान कार्यों के लिए तैयार किए गए। धीरे धीरे जैसे ही उनका कार्य पूरा होता गया तो उन कमरों को योजनाबद्ध तरीके से भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में बदल दिया गया। विक्रम साराभाई का व्यक्तिगत जीवन। विक्रम साराभाई का विवाह 1942 में हुआ। उन्होंने एक शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी के साथ विवाह किया और उसे अपना जीवन साथी बनाया। उनकी शादी भारत के चेन्नई शहर में हुई। उनकी बेटी का नाम मालिका और बेटे का नाम कार्तिकेय था। बेटी ने अपने करियर में अभिनेत्री और प्रसिद्ध कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। वहीं उनका बेटा विज्ञान क्षेत्र में महारत हासिल कर चुका था। हालांकि उनकी पत्नी के साथ उनका वैवाहिक जीवन लंबे समय तक नहीं चल पाया। बाद में कमला चौधरी के साथ उनके प्रेम संबंध रहे। विक्रम साराभाई द्वारा की गई खोज और प्रयोग। साराभाई के मार्गदर्शन में पहला कॉस्मिक किरणों का निरीक्षण करने वाले नए दूरबीनों का निर्माण किया गया है।
वे दूरबीन कुछ इस प्रकार के थे, जिनमें गुलमर्ग जैसे विभिन्न स्थानों में से निकलने वाली कॉस्मिक विकिरण की तीव्रता और उसके निरंतर बदलते हुए प्रभाव के बारे में पूरी और गहन जांच की जा सकती थी। विक्रम साराभाई ने अपने द्वारा बनाए गए छात्रों के समूह के साथ मिलकर कॉस्मिक विकिरण और गुलमर्ग जैसे विभिन्न स्थानों में दूरबीन का उपयोग करके कॉस्मिक किरणों के निरंतर बदलते रुझान का अवलोकन किया और किरण की तीव्रता के लिए बड़ी संख्या में कॉस्मिक रेस दूरबीन का निर्माण करना और उनकी स्थापना करना शुरू कर दिया। उन्होंने यह पूरी प्रक्रिया को अहमदाबाद से अलग त्रिवेंद्रम में अंजाम दिया। भारत में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन नहीं था। डॉक्टर होमी भाभा एक ऐसी शख्सियत जिसे विज्ञान में होने वाले प्रत्येक परमाणु विज्ञान कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इनके सहयोग से अपना पूर्ण समर्थन देते हुए डॉक्टर साराभाई ने भारत में पहला रॉकेट लॉन्च इंप्रेशन स्थापित किया। यह संस्थान अरब सागर के तट पर थुम्बा तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था। उन्होंने रूसी स्पुतनिक लॉन्च के बाद भारत जैसे विकासशील देश में अंतरिक्ष की महत्वता को समझाया और सरकार को इस बात पर राजी किया कि भारत देश में भी अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए। उसके बाद भारत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की शुरुआत की गई और इसकी घोषणा साल 1969 के स्वतंत्रता दिवस के दिन की गई। इस संगठन को शुरू करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर साराभाई का था, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान नामक संगठन यानी इसरो की स्थापना स्वयं की थी। नासा के साथ भी साराभाई के अच्छे तालमेल थे, जिनसे बातचीत करके और उनके साथ मिलकर उन्होंने सन 1975 से लेकर 1976 के दौरान सैटेलाइट सफल टेलीविज़न लॉन्च किया। बाद में उनके द्वारा एक अद्भुत भारतीय उपग्रह निर्माण की परियोजना शुरू कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट सन 1975 में एक रूसी कॉस्मोडोरम से कक्षा में रखा गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई का योगदान। सबसे पहला महत्वपूर्ण संस्थान भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ही है, जिसकी नींव साराभाई के नेतृत्व में रखी गई, जिसे अहमदाबाद में आज भी जाना जाता है। विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में द अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना की। साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की शुरुआत की थी, जिसने देश के विकास को कई महीने में बढ़ा दिया। उसके बाद उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्थापित की। वे विज्ञान से काफ़ी हद तक जुड़े हुए थे। इससे प्रेरित होकर उन्होंने विक्रम साराभाई सामुदायिक विज्ञान केंद्र की भी स्थापना की। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर डार्पण एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स की भी स्थापना की। यह भी अहमदाबाद में स्थित है। उन्होंने तिरुवनंतपुर में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की। अहमदाबाद में साराभाई द्वारा बनवाए गए 6 संस्थानों को मिलाकर एक बहुत विशाल अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र बनाया गया। साराभाई द्वारा फास्ट टेस्ट रिएक्टर का निर्माण भी किया, जो कल्पक्कम में स्थापित है। कुछ समय पश्चात उनके द्वारा ऊर्जा साइक्लोट्रॉन योजना में भी योगदान दिया गया, जो कोलकाता में स्थापित है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का निर्माण हैदराबाद में किया। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगोड़ा बिहार में स्थापित की गई। उन्होंने देश का पहला बाजार अनुसंधान संगठन भी बनवाया, जिसका नाम ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप ही रखा गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसरो का पिता क्यों कहा जाता है? नई सोच से उन्होंने भारतीय सरकार को इस बात का आश्वासन दिलाया कि भारत में अंतरिक्ष सेंटर होने से भारत के विकास को गति मिलेगी और हमारी आने वाली पीढ़ी अंतरिक्ष से जुड़ी बातों के बारे में आसानी से जान पाएगी, जिसके लिए आवश्यक है कि भारत में एक स्पेस सेंटर खोला जाए। उनके विचारों से प्रभावित होकर भारतीय सरकार ने भारत में अंतरिक्ष सेंटर खोलने की अनुमति दी,
जिसकी वजह से स्पेस सेंटर की नींव रखने वाले डॉक्टर साराभाई को इसरो का पिता कहा जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई की विरासत। भारत में 22 जुलाई 2019 को पहला लैंडर रोवर बनाया गया और उसे चांद की ओर पहुंचाया गया, जो चांद पर खोज करने में सक्षम होता। इस रोवर का नाम विक्रम लैंडर रखा गया है। विक्रम साराभाई को सम्मान देते हुए इसरो के जनक के नाम पर ही लैंडर का नामकरण किया गया। तिरुवनंतपुरम में लॉन्च होने वाले वाहन विकास के लिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो इसरो के लिए प्रमुख सुविधा उपलब्ध कराता है, इस सेंटर को भी विक्रम साराभाई के नाम से ही सम्मानित किया गया है। भारतीय डाक विभाग द्वारा उनकी पहली पुण्यतिथि 30 दिसंबर 1972 को उनकी याद में एक स्मारक डाक टिकट घर बनाया गया। भारत में प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त, जो साराभाई की जन्मतिथि है, उस दिन को अंतरिक्ष विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर साराभाई को मिले अवार्ड और उपलब्धियाँ। डॉक्टर साराभाई की नई और प्रवर्तक सोच के साथ साथ दूरदर्शी होने के लिए उन्हें भारत सरकार से सबसे बड़े सम्मानीय पुरस्कारों से भी मान दिया गया है, जिसमें एक पद्म भूषण जो उन्हें 1966 में दिया गया और दूसरा पद्म विभूषण जो उन्हें 1972 में उनके मरणोपरांत दिया गया। इसके अलावा वे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित भी किए चुके हैं। आज भी वे भारत के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। डॉक्टर साराभाई की मृत्यु। डॉक्टर साराभाई ने अपने कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े काम किए। अंत में रुचि रॉकेट लॉन्च के बाद ठीक उसी दिन पहले थुम्बा रेलवे स्टेशन की आधारशिला उन्होंने रख दी थी। उसके बाद 30 दिसंबर 1971 के मात्र 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से अचानक उनकी मृत्यु हो गई और भारत ने अपना प्यारा सा सितारा खो दिया।